एट द एंड ऑफ द डे हम दो ही बच रहे हैं एक दूसरे के लिए। कहीं जाना है तो हम दोनों को ही साथ में जाना है। एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमारे पास फ्रेंड्स ही नहीं है, तो वो निकलते निकलते हम कहीं भी जाते थे तो ये भी बोलते दीदी देखो यार ये लोग भी हैं, इनको भी क्या पता लोग नहीं मिल रहे हो जैसे अपन को नहीं मिल रहे। कहीं कैफे जाना है बोलता है तो भी अपन जाते हैं, मूवी देखने जाना है तो भी अपन जाते हैं, अपने पास लोग ही नहीं, अपने पास कम्युनिटी नहीं है। और पेरेंट्स को बताने वाली बात ऐसे कि हम लोग चीज़ें तो ऑलमोस्ट सारी शेयर करते ही हैं उनसे, बट एक डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, घर पे रहो तो कुछ ज़रूरत नहीं रहती है, बट यहाँ आने के बाद में हमको लोग तो चाहिए ऑब्वियसली। और इतने गंदे गंदे एक्सपीरियंस हम लोगों ने देखे हैं, तो उसके बाद फिर मेन मोटिव यही था कि यार नए लोग चाहिए, क्योंकि जितने लोग मिलेंगे उतने लोगों से सीखने मिलेगा। हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाएगा। बड़े शहर में आते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ होता है वो एक अकेलापन खा जाता है कि हमको कोई नहीं जानता है, हम किसी को नहीं जानते, हम कहाँ जाएं, किनको जाके बताएं, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ अप डाउन्स होते हैं बड़े शहरों में और माँ बाप को हर चीज़ बताया नहीं जाता है। क्या यही इसकी नींव थी? यही कॉन्सेप्ट को लेके आप लोगों को लगा कि मेरे जैसे शायद और भी 100 होंगे और भी 200 होंगे जिनको इस टाइप की चीज़ों की ज़रूरत है, जो खुल के किसी से बात कर सके, जहाँ पे उनको शर्म नहीं हो, उनको कोई जज नहीं करे, या उनको ये डर नहीं हो कि मैं बोलूँगा तो क्या सोचेंगे। क्योंकि आज की तारीख में लोग अपनों से बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं है, दूसरों को बोलने से पहले 4 बार सोचते ताकि मुझे पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बचपन से ये चीज़ मेरे साथ रही है कि मैं लोगों से ज़्यादा मेरे साथ दोस्त रहे नहीं है, और हमेशा मैंने अपने घर वालों से ये चीज़ सुनी है कि बाहर जाओ लोगों से मिलो, बट जाओ कहाँ पे और नए लोग मिलेंगे कहाँ, ये किसी ने नहीं बताया। काइंड ऑफ मैं बोलूँ 2018-19 में एक टाइम मेरे साथ ऐसा था कि आई वॉज इनटू डिप्रेशन ऐसा था कि मैं 3-3, 4-4 दिन में रूम से बाहर नहीं निकलता था। मतलब ऐसे चीजें हद तक आ गई थी कि मेरी सिस्टर मुझे बोलती थी कि चलो तो मैं डॉक्टर को दिखा के लेके आते। उस चीज से मैं ऐसे काफी दूर आ चुका था कि मेरा मन नहीं करता था, बट उस टाइम पे अगर एंगेज एस्केप मेरे पास होता तो शायद मैं डिप्रेशन में नहीं जाता। मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल बताता हूँ। कुछ लोगों से हम जब पॉडकास्ट करते हैं, अभी रिसेंटली भी हमने किया था, जहाँ पे लोगों की पर्सनल इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और वो बहुत खतरनाक लेवल तक लोगों को लेके चले जाते हैं, और हम इतना टची बन जाते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, वैसे वाले हो जाते हैं। वो किसी को भरोसा नहीं कर पाते, किसी को बिलीव ही नहीं कर पाते कि मैं इनसे सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, शायद ये भी छोड़ दे के जाए। तो क्या ये एक ऐसा दौर है या एक ऐसा फेज है ये यंग जनरेशन में जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इसी के चक्कर में लोग अकेला भी रहना चाहता है, लेकिन चाहता है कोई ना कोई कंपेनियनशिप हो या कोई ना कोई हो जिनके साथ वो बात कर सके? क्या दिस इज द रीजन दैट केम टू योर माइंड कि मैं अगर इस जगह पे हूँ तो मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको साथ मैं लेके आ सकता हूँ? भले ही हमें लगता है कि बहुत बड़ा शहर है, चकाचौंध है, नाइट लाइफ होंगे, ऐसे होंगे, हम सब सोचते हैं, लेकिन वो 10-15 दिन, मुश्किल से 1 महीना, उसके बाद वापस से हम और हम। Hi, this is Indranil and welcome back to our channel, The Spotlight Beyond Profession. Today in our channel, we're having a podcast, and the podcast is with Harsh Saxena and Tania Saxena. Harsh and Tania is behind a concept of Engage Escape. Engage Escape is what kind of concept and how this Engage Escape has been created, इसके बारे में हमने इस पॉडकास्ट में जानने की कोशिश की है। जब भी हम एंगेज एस्केप नाम सुनते हैं, हमें कुछ ऐसा लगता है कि क्या एंगेज होना है और कहाँ से एस्केप पाना है। सो इस पॉडकास्ट के थ्रू हमने ये जानने की कोशिश की है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज द इन्वेंशन अबाउट दिस एंगेज एस्केप नेम, एंड हाउ दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग ऑन इन द सिटी ऑफ इंदौर एट प्रेजेंट टाइम, एंड व्हाट आर देयर फ्यूचरिस्टिक प्लान विद दिस कॉन्सेप्ट. So please watch this entire podcast, because in this podcast you will be having some ideas that how the new concept and how the new generation are thinking, and what are the things and what are the new things that are coming in the city to engage your time and to escape from something that will be revealed in this entire podcast. So please watch this entire podcast. Before that, please subscribe our channel so that you can have all the updates from our ends, and also subscribe our other channels like TSBP Clips, TSBP Shorts and the Spotlight News. In TSBP Clip, we post the short forms of this entire podcast, so that in a shorter span or shorter period of time, you can have the idea that what is the podcast is all about. So please watch the entire podcast and subscribe the channel.
So first of all, thank you very much for joining our channel, The Thank you. Spotlight Beyond Profession. And I welcome you first. And before I entering into the podcast, I must tell you 2-3 things. First of all, that you are obviously under the spotlight. And we also call it Beyond Profession because in this entire podcast, we will try to understand more about your journey as well. It is not only about the profession and what you are doing. It is more about your individuality, your personality. Because जब हम किसी को डीपली जानते हैं, हमारी नज़रिया थोड़ा सा बदल जाता है उनके लिए. और वो जो काम करते हैं, क्यों करते हैं, ये हम ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं. And I have 2 disclaimer. One disclaimer is that my name is Indranil, so I'm a Bengali. So whenever I will try speak in Hindi, you can laugh at me. I don't mind. And secondly, in this entire podcast, if I'll be asking anything and if you don't want to answer, you can directly say no. There is nothing like आपको घुमा के बात करना है या avoid करना है. Because we do podcast which is completely unscripted, uncensored and unfiltered. So again, I'm just asking you that कि जो भी आप काम करते हैं थोड़ा सा पहले उसके बेस के बारे में जानें. उससे पहले हम आपके बेस के बारे में जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे इस शहर में आए और आपने ये आइडिया कहाँ से आया और ये काम शुरू कैसे किया, उसके बारे में थोड़ा सा पहले बताएं. एंड देन वी विल गो इनटू द एंटायर प्रोसेस एंड द जर्नी. थैंक यू सो मच इंद्रनील फॉर इनवाइटिंग मी एंड फॉर हैविंग मी. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, अभी तक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा. तो आई एम फ्रॉम छतरपुर. आपने सुना हो, छोटी सी जगह है खजुराहो के पास में. तो मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ. कुछ टाइम मैं सतना में रही हूँ, मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ था. तो फिर उसके बाद मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ. तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के लिए मैं इंदौर आई थी. मेरा पर्पस इंदौर आने का सीए करने का था. तो सीए का फर्स्ट भी हो गया, सीपीटी क्लियर हो गया, आईपीसीसी का भी हो गया. फिर उस बीच में आ गया कोविड और लास्ट के मेरे 2 पेपर्स अटक गए थे जिसमें मैं अराउंड 5 से 6 अटेम्प्ट दे चुकी थी. तो फिर दिमाग घूम गया कि भाई अब नहीं हो पाएगा मेरे से, छोड़ते हैं. कोविड के टाइम पे काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे. फिर इंटरेस्ट मुझे क्रिएटिविटी मतलब हमेशा बचपन से ही रहा है. फिर चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट हो, घर सजाने के लिए हो, कपड़े बनाने के लिए हो, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहने का ही मेरा हमेशा से रहा है. पढ़ाई में ठीक थी, अच्छी थी बोलना चाहिए, बट हाँ ये क्रिएटिव साइड तो हमेशा ही रहा. फिर घर में थोड़ा सा मनाने के बाद में ये हुआ कि चलो फाइनली इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं. तो कोविड के बाद मैं वापस आई. फिर मैंने डिप्लोमा किया INIFD से, इंटीरियर डिज़ाइनिंग किया. उसके बाद में फिर इंटर्नशिप और जॉब और फ्रीलांसिंग, अब ये सारा कुछ चल रहा है ऐसा. और एंगेज एस्केप का पूरा कंसेप्ट सारा हर्ष का था. कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, पूरा प्रोसेस सोचने का. लास्ट ईयर से जो प्लानिंग चल रही थी, प्लानिंग प्लॉटिंग, बिफोर आई एंटर इनटू डीप इनटू इट, who kept the name as Engage Escape? Because it is very catchy and it is very fine with the concept. So who kept that name and what was the concept behind keeping this name? Okay, so इसकी भी एक स्टोरी है. मई में भी सैट डाउन और इसने बोला कि यार दी अब तो स्टार्ट करना है. क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि हम किसी से भी अगर ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे तो देवर लाइक यार देखना पड़ेगा, मार्केट घूमना पड़ेगा, कैफेज पता करने पड़ेंगे, ये वो. तो कोई आपके दिमाग में थोड़ा सा कुछ कर देना, एक नेगेटिव पॉइंट डाल दे, तो वो उसमें नेगेटिविटी पे ज़्यादा जाते हैं हम बिसाइड द पॉजिटिव थिंकिंग. तो हमने सोचा कि ये बोलता है कि आप किसी से पूछना नहीं है, अपन स्टार्ट करते हैं. तो मैंने बोला हाँ चलो करते हैं. तो फिर ये कि पहले नाम कहाँ से लेके आया जाए. तो मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई, हम लोगों ने बैठ के कंसेप्ट की. एंगेज एस्केप रखना क्या है बेसिकली, क्योंकि स्ट्रेंजर्स मीटअप तो है बट स्ट्रेंजर्स को लाना एक टास्क है, बट उनको 2 घंटे एंगेज करना एक ही टास्क है. तो फिर हमने थोड़ा दिमाग लगाते एक तो एंगेज करना है दूसरे को. अब दूसरा क्या रखे, सिर्फ एंगेज तो रख नहीं सकते. सोचते थोड़ा कुछ कैची सा दिखना चाहिए, कुछ राइमिंग मैच होनी चाहिए. फिर सडनली क्लिक हुआ कि एस्केप. तो एस्केप का मतलब फिर ये हुआ कि निकालते हैं इसका. एंगेज एस्केप का मीनिंग ये है कि आप अपने पूरे वीक के शेड्यूल से एस्केप होके आप वीकेंड पे हमारे साथ एंगेज हो. So the whole meaning and behind all of this is engage.escape, कि आप अपने पूरे वीकेंड के सारे दिमाग में जितना भी रहता है फालतू की चीज़ें हटा के आप हमारे साथ एंगेज हो. So it is engage and escape. Now tell us that what is the concept is all about. ये concept क्या है और ये कैसे function करते हैं और who are the people who actually get engaged with you guys? Okay. तो starting हमारा एक इवेंट का एक प्रोसेस है पूरा चलने का. जैसे फर्स्टली वी टेक इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन हमारा कभी भी सेम नहीं होता है. एज इन जैसे कोई भी आया
बेसिकली हम किसी को जज नहीं करते हैं वहाँ पे, क्योंकि एक आप कहीं पे भी पैदल मतलब चलने भी जाओगे ना, तो भी ऐसा रहता है कि यार सामने वाला देख रहा है क्या, मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं, क्या देख रहा है। तो वो चीज़ हमने दिमाग से निकाले लोगों कि आपको यहाँ पे कोई जज नहीं करेगा, आप कैसे भी आओ, यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन हमारा रहता है, इंट्रोडक्शन हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके से रहता है। आपने अपने बारे में बताया, जैसे मैंने बताया कि मैं तान्या सक्सेना इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, उसके बाद में हम हमेशा एक चीज़ दे देते हैं उनको बताने के लिए। जैसे सपोज लास्ट इवेंट में हमने रखा था कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, पर साथ में एक चीज़ ऐसी भी बतानी है जो बहुत ही यूजलेस है बट आपने खरीदी है, क्योंकि वो जज करने वाला कोई नहीं है। तो अब यूजलेस से क्या हुआ कि लोग सोचने लगे कि हाँ, उनको ब्रेनस्टॉर्म करके पता चला कि यार बहुत सारी चीज़ें बकवास थी, जब फालतू में खरीद तो लेता हूँ, पैसे उड़ाता हूँ, बट यूज़ तो उसका कुछ भी नहीं है। तो हमेशा हर इवेंट में जो हमारा मोटिव रहता है इंट्रोडक्शन का, हमेशा इंट्रोडक्शन डिफरेंट रहता है। पहली चीज़ ये हो जाती है। नेक्स्ट हमारा होता है कि इंगेज करना, क्योंकि सारे स्ट्रेंजर्स हैं, कोई किसी को नहीं जानता, तो उनको आपस में बात कैसे करवानी है, क्योंकि मेन मोटिव हमारा कन्वर्सेशंस का रहता है। जब तक आप किसी नए बंदे से बात नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा कि सामने वाला कैसा है, और हमारा पर्पस फिर कुछ काम का नहीं है। ओके मेनली डेटिंग इवेंट नहीं है, मतलब डेटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद डेटिंग के लिए, तो नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आजकल के टाइम पे कोई अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पाता है, जानने वाले से तो मुझे नहीं लगता कर पाता है, बट स्ट्रेंजर्स अगर रहते हैं ना, तो बिना सोचे समझे आप अपने मन आज की के टाइम बात, में तो अपने भी स्ट्रेंजर जैसे बिहेव करते हैं। इसीलिए तो ये स्ट्रेंजर्स मीटअप है। तभी तो कि सामने वाला आपको जज करता नहीं है, आपको जानता नहीं है। अगर हाँ आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठी तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाओ। हाँ, पॉसिबल। तो वहाँ पे अपने बारे में कुछ बताना, चीज़ें करना, सामने दूसरे लोग भी आपके बारे में जानेंगे कि हाँ आप कैसे हो, क्या है। तो मैं अगर समझ पा रहा हूँ तो इट्स बेसिकली काइंड ऑफ कम्युनिटी, ट्रू, एंड दैट इज बेसिकली फॉर द स्ट्रेंजर जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जी, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म में आते हैं और कॉमन प्लेटफॉर्म में आके अपना इंट्रोडक्शन दूसरों को देते हैं, दूसरों का इंट्रोडक्शन खुद सुनते हैं, एंड देन दे क्रिएट वन सर्कल, एंड मे बी इन फ्यूचर दे विल बी गुड फ्रेंड्स, मे बी दे कैन बी बेनिफिटेड आउट ऑफ ईच अदर, and they create a community kind of a thing, and that goes stronger once it goes out. Now tell us the first experience of the first event that you organized and how you proposed that, और कितने लोग आए थे और कैसे आप उन लोग तक पहुंचे? ओके, फर्स्ट इवेंट काफ़ी हमारे लिए चैलेंजिंग था, Obviously. क्योंकि मेन तो ये था कि हमारा अभी तक जितने लोग भी आ रहे हैं सारे इंस्टाग्राम से आ रहे हैं। Okay. तो इंस्टाग्राम से लाने के लिए लोगों को देखने के लिए कुछ चाहिए, मतलब डायरेक्टली कोई ये पढ़ के नहीं आता है कि आपका इवेंट होने वाला है और क्या इवेंट होने वाला है, वो देख के अब भले लोग आने लगे हैं, बट पहला इवेंट था तो किसी को मतलब अभी तक भी ऐसा कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये है क्या, इंगेज एस्केप क्या है, क्या स्ट्रेंजर्स मीटअप क्या है, क्या करवा लोगे आप लोग। तो वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। तो स्टार्टिंग में हम सोचे थे कि कुछ कंटेंट बनाते हैं, कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको बिठा के जो हम इवेंट में करवाने वाले हैं वो एक पहले से प्री प्लानिंग करके एक वीडियो शूट करके फिर वो रील पोस्ट करेंगे, और उसके रील पोस्ट होने के बाद फिर लोगों को समझ आएगा कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो आना शुरू करेंगे। पर रील पोस्ट कर मतलब रील बनाने के लिए हमारे पास लोग नहीं थे। जितने लोगों को हमने अप्रोच करा उनका अरे हाँ देखती हूँ, टाइम नहीं है, ये है वो है, तो ऑलमोस्ट हमने मना ही कर दिया था स्टार्टिंग में। फिर हम दोनों ही बचे बस करने के लिए। तो 2 जन में क्या भाई बहन है, क्या ही रील बना के पोस्ट कर लोगे। तो फिर हमने अपने सारे फ्रेंड्स को पकड़ा कि उनसे बोला कि भाई ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आपको आना है, आप आओ और अपने साथ में फ्रेंड्स को लेकर आओ। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हुए, इसके कुछ फ्रेंड्स हुए, कुछ अननोन जो पोस्ट से इंस्टाग्राम से आए थे वो लोग हैं। मैंने अपन सबको जानते बट वो लोग आपस में तो नहीं जानते ना, उनके लिए तो वो भी स्ट्रेंजर्स ही हैं। तो ऐसे करके हमने लोगों को इकट्ठा करा, उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए। पहले दूसरे मतलब 2-3 इवेंट तो हमारे फ्री में ही गए हैं, कुछ भी चार्जेस नहीं करे, क्योंकि हमको कंटेंट भी चाहिए था कि जब तक हम दिखाएंगे नहीं लोगों को तो लोग आएंगे कैसे। तो पहले दूसरे इवेंट तो सारे ऐसे, मतलब पहला इवेंट तो बोला जाए तो बेसिकली हमारे सारे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स जिनसे हम भी पहली बार ही मिले, वैसे लोग आके फिर उन्होंने अटेंड किया था। बट दैट वाज अ हिट, बहुत अच्छा था। Okay. Now tell me that how people get engaged and what are the conditions once they come into your platform or want to join your community on any specific days. And by the way, what is the day and time that you fix for this community meetup? Sunday. Every Sunday? Every Sunday, Okay. 4 to 6. Every Sunday 4 to 6 is free, और fixed. 3 to 5 मतलब इवनिंग में ही हम प्लान करते हैं। Okay. और संडेज ही करते हैं। And what is the condition? Who can join?
anyone can join. There's no age limit, no conditions. बस आप enjoy करना चाह रहे हो, कुछ different आपको experience करना है तो आप हमको join And करो. what are the conditions? Has they need to pay something for that particular event to join? Yes. And There's always Is a it fixed charge. or it is variable It is as well? Variable. Depending upon the activity will engage them. जैसे कभी art and craft का हुआ, कभी painting का हुआ, कभी हमने normal doodle का करवाया. So it all depends upon the location and the activity. क्योंकि we have to arrange the sources of मतलब चीज़ें भी हमको उसी के according arrange करनी पड़ेगी. Okay. तो उसका nominal charge रहता है. So venue to be fixed by you guys, Yes. charge to be fixed by you guys, Yes. and once people will be coming, they will be having certain high tea or kind of Yes. tidbits, Yes. and that cost will be including whatever the charges they are paying to you, and whatever the art and craft, and whatever they are doing, that is cost borne by you guys. Yes. Okay, so this is all about the concept. Yes. So अभी आप लोगों की कम्युनिटी में कितने लोग होंगे जो रेगुलर हैं या रेगुलर आते हैं या नए ज्वाइन करना चाहते हैं? हर इवेंट में नए लोग तो आते ही हैं. ओके. हाँ, और पुराने भी कुछ 8-10 लोग ऐसे हो गए हैं जो फिक्स्ड हो गए हैं कि जिनको हर एक या दो मतलब एक इवेंट छोड़ के दूसरे में या 2 इवेंट में या रेगुलर कुछ इवेंट्स में वो आते ही हैं. और नए लोग तो बहुत सारे जुड़े हैं, बहुत सारे नए लोग आए हैं. ओके. सो आप जैसे छतरपुर से हैं, छतरपुर से आप इंदौर शहर में आए हैं, छतरपुर से थोड़े से बड़े शहर में आते हैं. जी. तो जब बड़े शहर में आते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ होता है वो एक अकेलापन खा जाता है कि हमको कोई नहीं जानता है, हम किसी को नहीं जानते, हम कहाँ जाएं, किनको जाके बताएं, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ अप डाउन्स होते हैं बड़े शहरों में और माँ बाप को हर चीज़ बताया नहीं जाता है. क्या यही इसकी नींव थी? यही कॉन्सेप्ट को लेके आप लोगों को लगा कि मेरे जैसे शायद और भी 100 होंगे और भी 200 होंगे जिनको इस टाइप की चीज़ों की ज़रूरत है, जो खुल के किसी से बात कर सके, जहाँ पे उनको शर्म नहीं हो, उनको कोई जज नहीं करे या उनको ये डर नहीं हो कि मैं बोलूँगा तो क्या सोचेंगे. क्योंकि आज की तारीख में लोग अपनों से बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं है, दूसरों को बोलने से पहले 4 बार सोचते ताकि मुझे पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे. बिल्कुल. सो इज दैट द ट्रू कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस एंगेज एस्केप? यस, कुछ टाइम मतलब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स रहे हैं बट फिर अब ओवर द टाइम सब इधर उधर हो गए. फिर ये हर्ष आया. हर्ष के आने के बाद में भी कुछ उसके फ्रेंड्स है, कुछ मेरे फ्रेंड्स है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम 2 ही बच रहे हैं एक दूसरे के लिए. कहीं जाना है तो हम दोनों को ही साथ में जाना है. एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमारे पास फ्रेंड्स ही नहीं है. जैसे मैंने बताया कि हमारा पहला इवेंट करना था तो हमारे पास लोग ही नहीं थे कंटेंट शूट करने के लिए. तो वो निकलते निकलते हम कहीं भी जाते थे तो ये भी बोलते दीदी देखो यार ये लोग भी हैं, इनको भी क्या पता लोग नहीं मिल रहे हो जैसे अपन को नहीं मिल रहे. हर जगह जाने के लिए अब तुमको तो मतलब ऑब्वियसली हम दोनों हर जगह एक साथ में तो नहीं जाएंगे. कहीं कैफे जाना है बोलता है तो भी अपन जाते हैं, मूवी देखने जाना है तो भी अपन जाते हैं. अपने पास लोग ही नहीं, अपने पास कम्युनिटी नहीं है. और पेरेंट्स को बताने वाली बात ऐसा है कि हम लोग चीज़ें तो ऑलमोस्ट सारी शेयर करते ही हैं उनसे, बट एक डिस्टेंस इतना ज़्यादा है. घर पे रहो तो कुछ ज़रूरत नहीं रहती है, बट यहाँ आने के बाद में हमको लोग तो चाहिए ऑब्वियसली. और इतने गंदे एक्सपीरियंस हम लोगों ने देखे हैं तो उसके बाद फिर मेन मोटिव यही था कि यार नए लोग चाहिए, क्योंकि जितने लोग मिलेंगे उतने लोगों से सीखने मिलेगा. हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाएगा, भले अच्छा या बुरा, आपको एक्सपीरियंस होगा ही सही. Yes. तो जितने लोगों से आप देखोगे तो लगेगा कि हाँ एक पॉजिटिव वाइब है इस इंसान की या नेगेटिव वाइब है, यार इसको इतना नॉलेज है इस बारे में. इवन इवेंट्स में भी रहते रहते हमको इतने सारे लोग मिले, इतनी सारी नॉलेज, इतनी सारी फील्ड, सब अलग अलग फील्ड से, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सब अपने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं. तो वो देख के लगता है यार हाँ कुछ तो अच्छा कर रहे हैं कुछ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो घर से आप लोगों को भेजा गया था यहाँ पे सीए करने के लिए और आगे कुछ करने के लिए, आप कुछ अलग ही करने लगे. सो हाउ दे आर एक्सेप्टिंग दिस न्यू कॉन्सेप्ट व्हाट यू आर बिल्डिंग अप हियर, और उनका क्या सोच है, वो क्या देखते हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं, कितना सपोर्ट मिलता है और कितना डांट पड़ता है? सीए तो मैंने छोड़ दिया था कोविड के टाइम पे. तो पापा मम्मी ऐसे थे कि ठीक है. इंटीरियर में मैं जब आई तो मनाना पड़ा घर पे, इजीली नहीं माना कोई भी. तो वो मानने के बाद भी चलो वो भी ठीक है, अब उसमें भी बेटी अच्छा कर रही है, चलो ठीक है करते रहो. फिर हर्ष आया, इसने पढ़ाई करी, डिजिटल मार्केटिंग करा, जॉब कर रहा है, ठीक है. दोनों बच्चे सेटल हैं, जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छी बात है. फिर आया कॉन्सेप्ट ये इवेंट का,
तो इवेंट उनको, मतलब मुझे नहीं लगता है कि मेरे मम्मी पापा अभी भी समझ पा रहे हैं कि एंगेज स्किप एग्जैक्टली क्या है। एग्जैक्टली, दैट इज द रीजन आई एम आस्किंग यू। उनको अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जैसे ऑफिस के बाद भटकते हैं देखने के लिए कि आप कौन सी कैफे में करवाएं कि हाँ इसकी वाइब अच्छी लगी तो चलो इसमें रिपीट कर लेते हैं। बट फिर लगता है कि यार नई कुछ नया भी तो चाहिए लोगों को, तो नए कैफे एक्सप्लोर करते हैं। तो वो एक्सप्लोर करते करते कभी कभी हम लोगों को 11-12 बज रहे हैं घर आने के लिए। घर से फ़ोन आता है कहाँ हो, तो कुछ नहीं, मैं बस बाहर थे, ये वो कैफ़े देखने आए थे। तो 2 दिन सुना, 4 दिन सुना, महीने भर सुना। महीने भर के बाद मम्मा ऐसे हो गई कि जब देखो तब तुम लोगों का इवेंट का रहता है, तो मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा, दिमाग से उतर ही नहीं रहा क्या है, क्या ये इवेंट क्या करवा रहे हो। फिर उनको बिठा के समझाया कि मम्मी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। बट वहाँ छतरपुर जैसी जगह में ऐसा कुछ है ही नहीं और लोग समझते ही नहीं है। मतलब वहाँ पे नए लोगों से मिलना मतलब आप खतरे में जा रहे हो। यस यस। कि पता नहीं लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं, ये है वो। तो उनको समझाना पड़ेगा कि मम्मी हर सब लोग ऐसे नहीं होते, थोड़ा जब मिलेंगे नए लोगों से तभी समझ में आएगा कि सामने वाला कैसा है। तो अब समझाते वो भी धीरे धीरे इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जैसे बताया उनको कि हाँ अभी इवेंट की वजह से हमारा पॉडकास्ट आ रहा है, इवेंट की वजह से हम FM में गए, तो वो चीज़ें उनको लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं बच्चे, तभी इतना थोड़ा नाम हो रहा है। अब वो धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ें कि ठीक है चलो कुछ अच्छा कर रहे हो तुम लोग। What is the futuristic plan about this community? How you want to grow in this community? And इस community की futuristic aspect क्या है? क्योंकि इंदौर एक शहर है, मध्य प्रदेश में इसको बहुत जाना जाता है, अच्छी बात है, बट एक दायरा है इसका भी। उस दायरे के बाद इसका फ्यूचर क्या है? तो फ्यूचर ऐसे कि अगर कोई एक बार जुड़ता है तो उसको हर बार नए लोगों से मतलब ये है ही उन लोगों के लिए जिनको नए लोगों से मिलने की चुल है, सीधी सी बात। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ऐसे रहेंगे कि उनको मिलना ही नहीं है किसी से, नहीं हम तो अकेले ही अपने रूम में अच्छे हैं, तो वो लोग तो ज़्यादा टाइम एक बार आएंगे 2 बार आएंगे, ज़्यादा बार नहीं आएंगे। पर बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता और एक ऑफिस एनवायरनमेंट में ही थक के परेशान कि भाई वही लोग दिख रहे हैं और कुछ चेहरे दिख नहीं रहे। जिसको सीखना होगा, कुछ करना होगा, लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट का जैसे हम कुछ करवाते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट बचपन में सब नहीं करा होगा, शायद ही कोई इंसान ऐसा हो जिसने बचपन में नहीं करा हो। पर अभी क्या हो रहा है कि अभी लोग उस चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे कि अलग से कौन ब्रशेस लेके आएगा, कौन पेंट लेके आएगा, Yes, घर में true. अलग से टाइम निकाल के बैठेगा। फिर उसके बाद उसका क्या होगा? एक बार उसके करने बाद के क्या करेंगे, कर लिया एक बार, वो पड़ा पड़ा घूम रहा है इधर उधर। कोई भी सपोज कैनवास में ही पेंट करा तो वो पड़ा हुआ है इधर। तो ये मेन तो ये भी था कि इवेंट वीकेंड पे कुछ तो करने के लिए लोग डिफरेंट रहे। क्योंकि आजकल की जनरेशन, या आजकल की क्या बोलूँ, हर इंसान ही ऐसा है कि एक चीज़ कंटिन्यू करते 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 वो थक जाता है, कितना भी कर ले। मतलब मूवी जाओगे तो आप कितना भी चले जाओगे, वही हफ्ते में 2 बार चले जाओगे, 3 बार चले जाओगे मैक्सिमम। उतनी मूवीज़ भी नहीं आती हैं कि आप हर हफ्ते में अच्छे से देख लो। Yes, true. और ऑफिस के बाद किसी को टाइम है भी नहीं है। तो हमारा यही है कि जितने लोग भी बिजी हैं वो आएंगे ही। इतना हमको पता है कि एक बार हमारी कम्युनिटी बिल्ड हो गई ना, तो जो कंटेंट हम उन लोगों को दे रहे हैं, जो एक्सपीरियंस हम लोगों को दे रहे हैं, वो ज़रूर से आएंगे। तो और फिर फ्यूचर में ऐसा कि कम्युनिटी पूरी बन जाएगी, ग्रुप बन जाएंगे। फिर हम या तो मेंबरशिप वाला कुछ प्लान करेंगे कि हर इवेंट के या तो कुछ फिक्स्ड अमाउंट रख के ये वाला इवेंट्स रहेंगे, ये अटेंड कर सकते हो आप। या आर्ट एंड क्राफ्ट लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है तो फिर उससे रिलेटेड इवेंट्स फिर हम वैसे ऑर्गेनाइज करेंगे उन लोगों के लिए। सो If I am not wrong, that majorly the community has been built and they will be majorly and solely organizing events of multiple types. So ये events किसी भी तरीके का हो सकता है, नए लोगों को engage करने के लिए हो सकता है, किसी और के लिए भी हो सकता है। So क्या in future it will be going towards an event management basis or event management company, or it will be only on the community build up criteria only? इट इज़ ऑन द कम्युनिटी बिल्डअप ओनली, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट में नहीं जाना है। ऑलरेडी वी आर डूइंग गुड इन आवर प्रोफेशन। इंदौर छोड़ के बाहर? इंदौर छोड़ के बाहर अगर वैसा कुछ मिलता है तो सोच सकते हैं, बट अभी ऐसा सच कोई प्लान नहीं है इंदौर के बाहर। So you want to build this community in Indore In city Indore, and you want to make it more stronger. Yes. ठीक है। अभी अगर हम ये आपके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, सो इसमें मोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब भी आप कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करते हो, बिकॉज उसका एक कॉस्टिंग होता है और लोग बहुत कैलकुलेटिव होता है आज की तारीख में कि कितना देने से कितना मिलेगा, ये सबसे पहले दिमाग में आता है एंड देन दे ट्राई टू स्पेंड मनी. So how you people justify what they are giving and what they are getting?
अभी तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखा है हमने, जिससे अगर वो सोचेंगे भी तो भी उनको यही फील हो रहा है कि यार इनके पास क्या आ रहा है, क्योंकि बेसिकली वी आर ऑल्सो बिल्डिंग अ कम्युनिटी। अभी अगर हम मोनेटाइजेशन में मतलब इतना ज़्यादा सोचेंगे तो फिर हम जो हमारा मेन गोल है वो अचीव ही नहीं कर पाएंगे। बेसिक अगर छोटा सा भी इवेंट कुछ डूडल का है या आर्ट का है और वो उसी का चार्जेस हमने 600-700 रख दिया तो आधे लोग तो वैसे ही नहीं आएंगे, क्योंकि इंदौर में लोग ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। लोगों को कम ही उनको देना है कि कम से कम में जो मैक्सिमम आपको मिल जाए। सो हमारा अभी रहता ही प्राइस उतना है, और वो भी कैलकुलेट हम उसी अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे हमारा संडे को इवेंट होने वाला है तो वो क्या क्या मटेरियल्स लग रहे हैं, कितना कॉस्ट हमारा आया, फिर कैफ़े में कितना लगेगा, वो सारा इंक्लूड करके फिर हम टिकट साइज मतलब पर पर्सन जितना तो भी अभी charges जितने भी रहता है। कम्युनिटी में आपके मेंबर्स हैं, ये लोग स्टूडेंट क्लास पे भी आते हैं या जॉब करने वाले लोग होते हैं या हाउसवाइफ टाइप के लोग भी आते हैं? किस टाइप के लोगों की परसेंटेज ज़्यादा है जॉब वालों की परसेंटेज मैक्सिमम जॉब जो बाहर वाले। से यहाँ पे जॉब करने के लिए आए हैं, हाँ जी, वो लोग बाहर जो से अकेले भी रहते और हैं? जो इंदौर के हैं वो भी। अच्छा। हाँ, मेजरली हमारे पास जितने भी लोग हैं सारे जॉब वाले ही हैं। स्टूडेंट्स नहीं आए, स्टूडेंट्स 2-4 ही आए हैं, और हाउसवाइफ 2-3 ही आई हैं, ज़्यादा नहीं आई हैं। पूरा हमारा क्राउड जॉब वालों का ही रहता है। जब आप लोग ये काम करते हैं या जो ऑर्गेनाइज करते हैं या जब नए लोगों से मिलते हैं, आपको उनसे क्या वाइब आता है? ये जितने भी बाहर के जॉब वाले होते हैं, कुछ तो इनमें कॉमन होगा कि किसी एक चीज़ की मिसिंग के चक्कर में वो आपके पास आए हैं, या आपके पास आने पे उनको वो फुलफिलमेंट महसूस होगा उसके लिए आते हैं। सो क्या चीज़ आपको कॉमन मिलता है इन लोगों में? लोग बहुत अकेले हैं आज के टाइम पे। उनके पास लोग नहीं हैं लिटरली। मतलब अभी तक ऑलमोस्ट 90% लोग मैंने ऐसे देख लिए जो हमारे इवेंट में आए हैं कि इवेंट पे एक तो वीकेंड पे उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है और उनके पास लोग भी नहीं है। तो और ऐसा भी होता है, जो एक्सपीरियंस हमने किया अभी तक के सारे इवेंट्स में, कि इवेंट जैसे 6:30 तक ख़त्म हो गया, 4 बजे 4 से 6 रहता है, 6:30 पौने 7 तक इवेंट ख़त्म हुआ, उसके बाद लोग जाते ही नहीं है, क्योंकि उनको इतना मज़ा आ रहा है, इतने नए लोग मिल रहे हैं, नए एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। तो बहुत बार तो ऐसा हुआ कि इवेंट ख़त्म हो गया, वो उस वेन्यू से निकल के दूसरे वेन्यू में जाके बैठे हुए हैं सब लोग साथ में, पूरा सर्कल बना के, ग्रुप बना के। तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है हमेशा, कि चलो कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। उनको एक कमी जो उनके टाइम मतलब ऐसा है कि यार किसके साथ चीज़ें शेयर करो, क्या करो, कुछ नहीं है, बस बैठ के चाय पीनी है, तो उसके लिए भी लोग चाहिए। तो वो लोग उनको मिल रहे हैं वहाँ पे। जबकि आज की तारीख में लोग ज़्यादा अपने मोबाइल पे बिजी हैं। मेन हमारा एक रीज़न ये भी था कि 2 घंटे लोग फ़ोन नहीं छूते हैं हमारा। अच्छा। बोलना ही नहीं पड़ता है उनको, क्या फ़ोन साइड कर दो या फ़ोन मत देखो, बोलना ही नहीं पड़ता है। लोगों को खाने पीने का होश नहीं रहता है 2 घंटे। जैसे जो भी एक्टिविटीज़ रहेंगी वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व, हम बोलते हैं कि हमारे तरफ से बेवरेजेस हैं, स्नैक्स हैं, तो वो जैसे अगर लगवा देंगे, अगर लगवा दिया तो ठीक है, नहीं लगवाया तो कोई पूछता भी नहीं है। फिर पूछो कि भाई खाने के लिए है, अभी लगवाएं या अभी लगवाएं, तो किसी का कोई आंसर नहीं आता है कि आप लगवाओ कि मत लगाओ। अगर सामने दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो कोई मतलब नहीं है। मतलब 2 घंटे वो इतना ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं ना कि उनको टाइम का भी कुछ होश नहीं रहता। चीज़ें इतनी शायद इतनी क्रिएटिव और उतने उस वे में जा रही हैं जैसी उनको चाहिए। तो उनसे बात करके क्या लगता है कि अकेलापन का कारण क्या है? जॉब और फ़ोन, मेन फ़ोन है, क्योंकि पूरा टाइम लोग फ़ोन में ही लगे हैं। अगर आप किसी जान पहचान वाले के साथ भी जाओगे तो भी वो थोड़ी देर बात करेगा, बाकी फिर फ़ोन में देखने लगेगा। कुछ नहीं तो इंस्टाग्राम, मतलब आदत इतनी हो गई ना, कुछ नहीं तो इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं। एक भी नोटिफिकेशन आया तो फ़ोन खोल के देखा सामने की क्या है। तो वो 2 घंटे कोई कुछ नहीं करता है। उस टाइम पे सब फ़ोन साइड रख देते हैं, बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती कि आप अपना फ़ोन रख दो। सिर्फ फ़ोन चालू उनका रहेगा उस टाइम पे। अगर जैसे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का डूडल का बोला तो कुछ रेफरेंसेस किसी को लेने हैं, तो बस उतनी देर के लिए फ़ोन, बस वो रेफरेंसेस ही देखेंगे, उसके अलावा और फ़ोन यूज़ नहीं करते। और इनके थ्रू आपको कम्युनिटी में और मेंबर्स मिलते हैं? क्योंकि जो आते हैं उनके भी हो सकता है 2-4 और अकेले दोस्त होंगे जिनको वो लेके आना चाहते हो, होता है। तो ये माउथ पब्लिसिटी बोलते हैं। ये माउथ पब्लिसिटी छोड़ के व्हाट आर द अदर एस्पेक्ट कि आप लोग तक पहुंच पाए या लोग आपको जान पाए कि ये कम्युनिटी ऐसा भी है जहाँ पे जाया जा सकता है? बिकॉज इंदौर में आज की तारीख में अराउंड एक बहुत ह्यूज नंबर है जो बाहर के लोग यहाँ पे आके काम करने के लिए आए हैं। उसमें छोटे बड़े मजले हर टाइप के और हर कैटेगरी के लोग हैं। सो इतने लोगों तक पहुंचना भी एक चैलेंज है। सो इतने लोगों तक पहुंचने का जरिया क्या है आप लोगों के पास डिजिटल मार्केटिंग को छोड़ के? अभी मेन तो हमारा डिजिटल मार्केटिंग ही है। सो डिजिटल मार्केटिंग इज द मेजर marketing, एस्पेक्ट टू yes, रीच पीपल। yes, ओके। yes.
और माउथ पब्लिसिटी भी है, काफ़ी लोग रेफरेंसेस पे भी आए हैं, बट मेजरली जिस पे हम डिपेंडेंट है वो डिजिटल मार्केटिंग है। अभी ये एंगेज एस्केप जो है इसका स्टेज क्या है इन टर्म्स ऑफ कंपनी बिल्डअप और इन टर्म्स ऑफ लीगल एस्पेक्ट? अभी ये क्या किस स्टेज में है? अभी तो बस अप्लाई ही किया है हमने ओके, इसको पूरा फॉर्म। सो दिस इज ऑन द इंसेप्शन स्टेज कि ये बन रहा है और ये आप दोनों चलाना चाहते हैं एज सिबलिंग एंड इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। एंड हर्ष से अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं और हर्ष से समझने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या एस्पेक्ट है और क्यों और कैसे वो इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। मेन तो स्टार्टअप उन्हीं का ही है। So thank you very much for joining Thank with us you so and thanks a much. lot for your time. So Harsh, first of all, thank you very much for giving us your time to join our show and I welcome you in the Spotlight Beyond Profession. Engage Escape के बारे में हम लोग काफ़ी ज़्यादा अभी तक जान चुके हैं और कॉन्सेप्ट काफ़ी नया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज की तारीख में और आज के लोगों के लिए। सो आपके दिमाग में कैसे आया है कि एंगेज एस्केप को इस लेवल पे लेके आ सकते हैं या एक ट्राई किया जा सकता है सो दैट इट कैन सी इट्स ओन फ्यूचर बाय इटसेल्फ? सो ये सोच कैसे आया और किस तरीके से हम इसको चाहते थे कि इसको हम रूपरेखा दें ताकि वो प्रैक्टिकलिटी में पॉसिबिलिटी दिखे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। और अगर मैं स्टार्ट की बात करूं तो बचपन से ये चीज़ मेरे साथ रही है कि मैं लोगों से ज़्यादा मतलब मेरे साथ दोस्त रहे नहीं रहे मेरे। और हमेशा मैंने अपने घर वालों से ये चीज़ सुनी है कि बाहर जाओ, लोगों से मिलो, बट जाओ कहाँ पे और नए लोग मिलेंगे कहाँ, ये किसी ने नहीं बताया था। तो ये चीज़ तो थी कि नए लोग कहाँ मिलते, दोस्त मेरे कब मतलब बहुत कम रहे मेरे, मैं इतना ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता हूँ। चीज़ें वो थी, चलता गया, स्कूलिंग वगैरह पूरी हुई, ग्रेजुएशन पूरी हुई और काइंड ऑफ मैं बोलूँ 2018-19 में एक टाइम मेरे साथ ऐसा था कि आई वॉज इनटू डिप्रेशन ऐसा था कि मैं 3-3, 4-4 दिन में रूम से बाहर नहीं निकलता था। मतलब ऐसे चीज़ें इस हद तक आ गई थी कि मेरी सिस्टर मुझे बोलती थी कि चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखा के लेके आते। और ये कौन से शहर की बात कर रहे हैं आप? ये छतरपुर की बात है। छतरपुर में डिप्रेशन का शिकार होते हैं लोग? हाँ, क्योंकि अभी मैं 2-4 लोगों से बात किया हूँ, वो ऐसे बोलते हैं कि छोटे शहरों में कोई अगर बोले कि डिप्रेशन है तो 2 थप्पड़ मारेंगे और बोलेंगे डिप्रेशन क्या होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हो जाती हैं कि अनएक्सपेक्टेडली आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। ट्रू। बस ये चीज। तो उसके बाद फिर क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में ये जो मेंटल वेलबींग के बारे में बात करते हैं या जो मेंटल वेलनेस के बारे में बात करते हैं या जो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है? हम फिजिकल के लिए तो जिम में चले जाते हैं, योगा कर लेते हैं अपने आप को फिट दिखाने के लिए या एब्स बनाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, बट यहाँ के लिए तो कुछ दिखा भी नहीं जा सकता, ना देख सकते हैं, ना कोई समझ सकता है, ना कोई पढ़ सकता है और हम किसी को बताना नहीं चाहते। सो क्या मेंटल वेलनेस को भी आप इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं जहाँ पे ये अकेलापन एक बहुत बड़ा रीजन है आज की तारीख में? बिल्कुल, मैं इस चीज़ को देखता हूँ क्योंकि ऐसा है कि मेंटल वेलबींग के नाम पे बहुत सारे मेडिटेशन कैंप्स चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। यस। बट अगर मुझे डिप्रेशन है, मैं किसी चीज़ से स्ट्रेस्ड हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। और मेरे ऐसे कितने लोग होंगे कि उनको पता है वो मतलब स्ट्रेस्ड है, बट वो मेडिटेशन है उसमें जाएंगे ही नहीं। तो ये चीज़ हमारा ऐसा है कि एक आपको एक एक्सपीरियंस देना, आपको एक जो आपकी चीज़ें जो आपके माइंड में चल रही हैं उसको ज़्यादा नहीं, बट हमारे ट्राई रहता है कि आप 2 घंटे हमारे साथ आओ, 2 घंटे हम आपको इतना कर देंगे कि आपको वो जो चीज़ आप फेस कर रहे हो वो आपको याद ना रहे। ये चीज़ है हमारा। तो ये डिप्रेशन जो आप बोल रहे हैं, ये डिप्रेशन के शिकार तो बहुत है, कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ समझ ही नहीं पाते कि ये डिप्रेशन है। तो इसका मापदंड कैसा है? मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सही नहीं हो रहा है? ऐसा कुछ देखिए, आप कुछ इसका क्राइटेरिया तो रहता नहीं है। यस। कि ये इतना तो ये डिप्रेशन में नहीं है, क्राइटेरिया इसका कुछ रहता नहीं है। क्योंकि मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके पास जो लोग आते होंगे उनमें से भी काफी लोग इसके शिकार होंगे जिनको इसकी समझ नहीं है, लेकिन हो सकता है वो आपके पास आने के बाद उस चीज को उस समय तक के लिए भूल जाते होंगे और मे बी इसी की वजह से वो आपके साथ बार बार जुड़ना चाहना पसंद करेंगे या बार बार आना भी पसंद करेंगे। सो ये इस चीज को आप कैसे देखते हैं या जब आप उनको देखते हैं तो आपको क्या रियलाइज होता है, बिकॉज आप भी इस चीज को झेल चुके हैं या बिता चुके हैं? कितने बार चीजें ऐसी होती हैं कि लोग अपनी चीजों में बहुत ज्यादा परेशान है, वो अकेले हैं, बट उनको खुद को पता नहीं पड़ता कि उनके साथ हो क्या रहा है।
बस उनको ये है कि नए लोग नहीं है, कोई बात करने के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में रहती है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन नहीं भी बोलूँ उस चीज को मैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ में इतना स्ट्रेस है कि वो किसी के साथ बता ही नहीं सकते। अब इसका एक अलग पर्सपेक्टिव भी मुझे दिखता है जब मैं छोटे बच्चों को देखता हूँ या उनके पेरेंट्स को देखता हूँ। उनके पेरेंट्स का एक कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चा हमेशा फ़ोन में बिजी है, जबकि उसके पास माँ बाप है, उसके पास भाई बहन है, उसके स्कूल के फ्रेंड्स हैं, फिर भी वो फ़ोन पे बिजी है। तो ये तो कॉन्शियसली वो अकेला होना चाहता है या रहना चाहता है। तो जब आप ऐसे लोगों को पाते हैं आपके कम्युनिटी में जहाँ पे एडल्ट लोग ये फ़ोन को छोड़ के आपके पास रहना चाहते हैं 2 घंटे के लिए, तो ये बाइफर्केशन कैसा है? इसको आप कैसे देखते हो कि एक तरफ लोग खुद ही वॉलंटरीली अकेला रहना चाहते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तो मोबाइल के साथ ठीक हूँ। सीरियसली कोई अकेला कोई खुद से नहीं रहना चाहता। ओके। किसी के पास लोग नहीं रहते हैं कि कोई अपने चीजों में इतना बिजी रहता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अकेले कोई रहना नहीं चाहता। उनके पास ऑप्शन नहीं रहता है, इसलिए वो अकेले रहते हैं। ये बहुत सच है, लेकिन लोग इसको एडमिट नहीं करते हैं। यस। लोगों को ये बताने में शर्म आता है कि आई हैव सर्टेन प्रॉब्लम। लोगों को ये बताने में शर्म आता है कि मैं बात करना चाहता हूँ। लोगों को ये बताने में शर्म आ रहा है कि मेरे साथ ये घटना घटे हैं और मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज दे डोंट फाइंड द राइट काइंड ऑफ पीपल विथ हुम दे कैन शेयर unfiltered. So maybe that is the reason that Engage Escape is going so high now. यस, मतलब कि ये चीजें मेरे साथ भी हैं कि एक टाइम पे मुझे भी, मैं नहीं बोल पाता था लोगों से। मतलब मैं जैसे कभी होता था कि फैमिली फंक्शन में कहीं चले गए, बट मुझे एंजाइटी होती थी कि इतने सारे लोग आ गए। उस चीज से मैं ऐसे काफी दूर आ चुका था कि मेरा मन नहीं करता था। बट उस टाइम पे अगर एंगेज एस्केप मेरे पास होता तो शायद मैं डिप्रेशन में नहीं जाता। मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल बताता हूँ। कुछ लोगों से हम जब पॉडकास्ट करते हैं, अभी रिसेंटली भी हमने किया था, जहाँ पे लोगों की पर्सनल इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और वो बहुत खतरनाक लेवल तक लोगों को लेके चले जाते हैं। और हम इतना टची बन जाते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, वैसे वाले हो जाते हैं। वो किसी को भरोसा नहीं कर पाते, किसी को बिलीव ही नहीं कर पाते कि मैं इनसे सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, शायद ये भी छोड़ दे के जाए। तो क्या ये एक ऐसा दौर है या एक ऐसा फेज है ये यंग जनरेशन में जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इसी के चक्कर में लोग अकेला भी रहना चाहता है, लेकिन चाहता है कोई ना कोई कंपेनियनशिप हो या कोई ना कोई हो जिनके साथ वो बात कर सके? क्या दिस इज द रीजन दैट केम टू योर माइंड कि मैं अगर इस जगह पे हूँ तो मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको साथ मैं लेके आ सकता हूँ? बिल्कुल ऐसा, कितने लोग होंगे। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप, अगर माइंड नहीं करे तो, कि हाउ यू सी दिस? कि बिकॉज मैं समझ सकता हूँ इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है आज की तारीख में, और खास तौर पे वो लोग जो लोग बाहर रहते हैं, अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर, अपने स्कूल फ्रेंड से दूर, उनको ये और ज़्यादा अकेला कर देता है। भले ही हमें लगता है कि बहुत बड़ा शहर है, चकाचौंध है, नाइट लाइफ होंगे, ऐसे होंगे, हम सब सोचते हैं, लेकिन वो 10-15 दिन, मुश्किल से 1 महीना, उसके बाद वापस से हम और कोई दूसरा नहीं है। सो क्या, व्हाट वाज योर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन दैट? सो माय पर्सनल एक्सपीरियंस वाज कि जब मैं इंदौर आया, तो जब मैं छतरपुर में था तो मुझे देख के लगता था यार कितनी सही लाइफ है, नाइट क्लब्स हैं, नाइट लाइफ इतनी सही है, इतने जाओ, दोस्त तो अपने आप बन जाते हैं, आप रोड पे निकलोगे, चलते चलते लोगों से बात हो जाती है। बट जब यहाँ पे आए, देखा कि भाई कुछ नहीं होता है। मतलब ये था कि वहां पे मैं जाऊंगा, जॉब वॉब करनी, ये करना वो करना, दोस्त सब क्या बन जाएंगे, लोग मिल जाएंगे बात करने के लिए। बट जब मैं यहाँ पे आया, भाई नहीं मिल रहे, इंदौर आके भी नहीं मिल रहे, क्या करा जाए। सो अभी जो एंगेज एस्केप आप लोग ऑपरेट करते हैं, एंड फॉर्चुनेटली द पार्टनर इज योर ओन सिस्टर, सो एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग के साथ आप ये काम कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी चीज़ों से शेयर कर सकते हैं चीज़ों को। इसको आप किस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, और इस लेवल तक लेके जाने के लिए क्या क्या दायरा आपको क्रॉस करना है, और कौन से बाउंड्रीज को आपको क्रॉस करके इसको एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है? बिकॉज ज़रूरत तो है, हर शहर में ज़रूरत है, हर लोगों के लिए ज़रूरत है, लेकिन टू रीच टू राइट पीपल इज द बिगेस्ट चैलेंज। सो इसके लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन है आप लोगों के? इसके लिए मेन हमारा तो यही है कि थोड़ा एटलीस्ट हम इंदौर में कम्युनिटी बिल्ड कर लें थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, इन सब के थ्रू। तो उसके बाद फिर हम प्लान कर सकते हैं कि बाकी सिटीज़ में भी जाने का, उसका एक्सपेंड करने का। ओके,
इसका मार्केटिंग एस्पेक्ट कैसे आप देखते हैं, बिकॉज यू आर द मार्केटिंग एक्सपर्ट, Yes. सो इसकी मार्केटिंग के लिए डिजिटल मार्केट छोड़ के और भी कोई माध्यम हो सकता है कि जहां लोग आपको प्रॉपर तरीके से समझ सके? बिकॉज पहले जब नाम आता है तब एक बार लगता है कि क्या है, वो क्या है कि जब जानते हैं तब माइंडसेट चेंज होता है, Yes. और क्या हो को जब वो एक्सपीरियंस करते हैं तब एक्चुअल चीजें पता चलता है। सो ये नाम से लेके वो एक्सपीरियंस तक ये पहुंचने का जरिया क्या क्या है? सो मेन हमारे जो प्रमोशंस होते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू ही होते हैं, और जो मेन हमारे जो टारगेट ऑडियंस है, कॉर्पोरेट वाले, स्टूडेंट, सारे ही सोशल मीडिया वाले हैं। तो हमारा वही रहता है कि अपने पोस्टिंग्स करते हैं और वीडियो जो हमारे प्रीवियस इवेंट्स की रहते हैं उसको हम पोस्ट करते हैं। उसमें कितनी क्वेरीज आती भी है कि एंगेज एस्केप है क्या। कितने लोग ऐसे भी रहते हैं कि जिन्होंने वीडियोस देख ली बट उनको उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको पूरा ब्रीफ करते हैं कि एंगेज एस्केप क्या है, आते हैं, चीज एक्सपीरियंस करते हैं, और नो डाउट बहुत मतलब हम लोगों ने जैसे रिव्यू सुने बहुत अच्छे हैं। मैं एंगेज एस्केप हैंडल कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद से तारीफ कर रहा हूँ, हम लोगों ने लोगों से सुना है। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। हमारा फर्स्ट इवेंट था, तो उसमें एक लड़की थी आंचल। वो लड़की अराउंड 25 किलोमीटर दूर आईवस से आई थी जस्ट फॉर एन इवेंट, और वो हमारा फर्स्ट इवेंट था। और जब वो आई, उसकी स्टोरी सुनी कि भाई वो 25 किलोमीटर दूर से आ रही है, तो हम लोग को लगा कि हाँ कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं कि अगर वो लड़की 25 किलोमीटर दूर से आ रही है हमारे इवेंट के लिए, कुछ तो कर रहे हैं। ये जो अकेलापन की जो दुनिया बन चुका है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसका निदान क्या है, ऑप्शन क्या है? देखिए, ये चीज मुझे जितना पता है वो खत्म तो कभी नहीं होने वाली, बट हमारे कि जितना हम कम कर पाए इसको, डिप्रेशन में या फिर स्ट्रेस में आप क्यों रहते हो? क्योंकि आप अकेले रहते हो, चीजें आपके साथ हो रही है बट आपके पास शेयर करने के लिए नहीं है। तो क्या आपके कम्युनिटी में आके लोग अपनी पर्सनल चीजें भी शेयर करते हैं? नॉट रियली बट यस दे डू। ओके, या ये इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कम्युनिटी में आने के बाद उसको कोई कंपेनियन मिल सकता है जिनके साथ शायद वो आगे चल के शेयर कर ले, या उसका कोई एक्चुअल में दोस्त बन जाए जो दोस्त की उसकी कमी है। बिल्कुल, मतलब कितने बार ऐसा भी हुआ है कि जैसे हमारे 3rd 4th इवेंट हुए, उसमें जो लोग आए थे हमारी उनसे बात नहीं होती है, बट जो लोग उसमें थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे, उनकी बात होती है, वो मिलते भी हैं। एक्सेप्ट द इवेंट्स वो मिलते हैं अलग से। मतलब क्या ये दोस्त बनाने का एक जरिया भी है? कह सकते हैं। बट मेजर पर्पस क्या है दोस्त बनाना, कि लोगों की स्ट्रेस लेवल को कम करना, या 2 घंटे के लिए लोगों को अपनी टेंशन भूल के एंगेज करके रखना? हम 2 घंटे के लिए लोगों को साथ में लेके आएंगे, वो अपनी चीजें भी शेयर करेंगे, दोस्त भी बनेंगे, और इन फ्यूचर वो हो सकता है कि बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, लाइफ लॉन्ग साथ चले। तो ये चीज अभी लगभग कितने लोग आपके एक गैदरिंग में आते हैं? हमारे राउंड हम 15 से 20 लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 24 भी हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 14 होते हैं। तो ये चीज है, मतलब कुछ ऐसा फिक्स्ड नहीं है कि इतने लोग ही आते हैं। तो अगर किसी इवेंट को आपको 100 लोगों के साथ ऑर्गेनाइज करना पड़े, तो क्या ये प्री बुकिंग के बेसिस पे आप लोग करते हैं कि पहले से ही आपको पता होता है कि आपके पास कितने लोग आने वाले हैं? वो जस्ट डिपेंड ऑन द रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन कितने दिन पहले से करते हैं और कितने दिन पहले खत्म हो जाता है? रजिस्ट्रेशन हम अराउंड, जैसे हमारा संडे को इवेंट है तो मंडे ट्यूसडे से रजिस्ट्रेशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। और कब खत्म करते हैं? अब वो हम करते हैं अगर स्लॉट, मतलब जैसे कुछ इवेंट्स हम लोग स्लॉट भी रखते हैं कि 15 लोगों का, अगर फ्राइडे तक 15 लोगों का स्लॉट खत्म हो गया, फ्राइडे को क्लोज करते हैं उसको। ओके, सो 15 इज द कैपिंग। यस। भीड़ तो बहुत ज्यादा है। भीड़ बहुत कम है, मतलब जब हम लोग बैठते तो 15 लोग भी कम लगते हैं, और हमको वही मैं बोल रहा हूँ कि भीड़ तो बहुत ज्यादा है, 15 लोग तो बहुत कम है इसके हिसाब से। क्योंकि जितना हम लोगों ने एक्सपीरियंस करा, अगर हम इससे ज्यादा लोग लेके आएंगे तो उसमें ये होगा कि 4 लोग हैं, 2 लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं लेकिन 2 लोग शांत हैं, और 15 लोगों में इतना है कि वो इंटरेक्ट करेंगे। तो क्या ये 15 लोग जो हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपके एंगेज स्किप में कभी अगर आता हूँ और मैं बार बार आना चाहता हूँ, तो क्या मुझे आप रोक देंगे? बिल्कुल नहीं। तो अगर 15 लोगों का एक ग्रुप बन जाए और 15 लोग ही हर बार रजिस्ट्रेशन कर ले, फिर नए लोग आएंगे कैसे? ऐसे तो नहीं होता है कि सेम 15 लोग ही आ रहे हैं, बट जो सीधी सी बात है, जो रजिस्टर पहले कर लेगा वो नहीं, आएगा। हो सकता है अभी आपको ये महसूस नहीं हो रहा हो, जब ये 100-200 लोगों का एक ग्रुप बन जाए, हम लोगों ने एक ग्रुप बना लिया मान लीजिए 10 लोगों का, तो आप लोगों की 15 लोगों को बुलाना है,
हमने 10 लोगों ने आपस से कर लिया, वहाँ पे तो जाना ही है संडे के दिन, वहाँ पे तो चलते ही है, बाकी देखेंगे। तो 10 लोग तो हम फिक्स हो गए, 5 ही नए आए, तो आप और नए लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? तो फिर हम उसमें ये चीज कर सकते हैं कि जैसे अभी हमारे एक इवेंट हो रहा है, मतलब अभी एज सच कोई कैपिंग नहीं है नहीं। कि हम एक इंसान को रिपीटेडली नहीं लेते हैं या 2 से ज्यादा बार नहीं आने देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जितनी बार आना चाहते हैं ओपन Yes. है, लेकिन आगे चल के अगर इसको बढ़ाना है, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं ये बहुत राइट एंड वैलिड पॉइंट है कि जितना ज्यादा लोग हो जाएगा उतना इंटरेक्शन की चांसेस कम होगा, तो एक क्लोज सर्कल ही होना जरूरी है। लेकिन क्लोज सर्कल लिए फिर या तो ये मल्टीपल टाइम्स हो एक हफ्ते में, या तो यूनिक लोग आए, जो हम बोलते हैं ना यूनिक व्यूअर्स और यूनिक विजिटर्स, सो ये यूनिक विजिटर्स हो, तब जाके आप ज्यादा लोग तक पहुंच पाएंगे या करेंगे। तो इसके लिए कुछ सोचा है अभी, या इसके लिए कुछ प्लान ऑफ एक्शन है? इसके लिए प्लान हमारे फिर ये है कि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, और अगर हमारे एक इवेंट हो रहा है संडे को, फिर हम उसको 2 करेंगे, 2 Okay. करेंगे, 3 करेंगे, फिर ऐसे हमारे प्लान। ओके। आगे चल के मैं मैडम को भी पूछ रहा था सेम चीज कि इसको अगर हम अलग शहर में लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी शहर उतना ज्यादा अकेलापन, यस। तो ये बड़े शहर तो हो गया है, इससे भी बड़े शहर बचे हुए हैं, सो वहां पे जाने का कोई इरादा या कोई प्लान या कैसे? इरादा है, बट हमारे ये कि एटलीस्ट हम इंदौर में इतने स्ट्रांग हो जाए कि हमको वहां जाने में इजी हो। इसके लिए कोई आप लोगों ने रोड मैप बना के रखे हैं कि 3 मंथ्स हम लोगों को यहाँ तक पहुंचना है, 6 मंथ हमें यहाँ तक पहुंचना है? क्योंकि जब तक हम कोई लक्ष्य नहीं लेते, हम खुद ही कभी कभी डगमगा जाते हैं, क्योंकि आज हमको नेगेटिव करने के लिए तो 1000 लोग हैं, ऊपर चढ़ाने के लिए एक भी मिल जाए तो बहुत है। अभी जैसे कि हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी अराउंड 1500 लोगों की है, ओके। तो मेन हमारी ये कि मिनिमम हमारे 5000 लोग हो जाएंगे हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में। तो उसके बाद फिर ऐसा कि मेरा भी हमारा गोल है कि हमारे 5000 लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़े। मतलब अगर मैं इसको नेगेटिव तरीके से बात करूं, तो ये जितने भी अकेले टाइप के लोग हैं, ये लोग मैक्सिमम टाइम अपना फोन पे बिताते हैं, आप उन्हीं में से उनको चुन रहे हो और अपने कम्युनिटी में लेके आ रहे हो। सो एक अकेलापन वाले को आप वहीं से छांटने की कोशिश कर रहे हो, जो लोग मैक्सिमम टाइम फोन पे ही स्क्रोलिंग कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, एंड यू आर ट्राइंग टू कैप्चर देम फ्रॉम दैट पोर्शन ओनली एंड टू गेट देम सर्टेन कंपेनियनशिप एट योर कम्युनिटी। एम आई राइट? तो अभी हमारे ऐसे प्लान है कि हम आउटडोर गेम्स में भी प्लान कर रहे हैं। आउटडोर गेम में हम टर्फ कैसे प्लान कर रहे हैं, बॉलिंग का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ। इंदौर में मैंने नहीं सुना है कि आप स्ट्रेंजर्स के साथ जाके या फिर बॉलिंग करो, कोई नए गेम्स खेलो। इंडोर आपको बहुत मिल जाएंगे, इंडोर कॉन्वर्सेशन के लिए आपको मिल जाएंगे, बट आउटडोर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो मेन हमारा फोकस है कि हम आउटडोर गेमिंग में भी घुसे, क्योंकि हमारे पास ही लोग जो आए हैं उन्होंने भी ये चीज बोली है कि आप इंडोर करा रहे हो, अच्छी बात है, बट हमको कुछ ऐसा चाहिए है कि ऑफिस में भी हम बैठे रहते हैं, यहाँ पे भी हम आके बैठे हैं, तो कुछ नया क्या है। तो मेन हमारी ये भी है कि थोड़ा हम आउटडोर में भी घुसे। ओके। सो आउटडोर में जब करेंगे फिर तो आपका नंबर ऑफ पीपल भी ज्यादा होना चाहिए और उनको उस तरीके से मैनेज करना चाहिए। सो यू पीपल आर वेल इक्विप्ड टू मैनेज मल्टीपल नंबर ऑफ पीपल एज वेल। ओके। और प्रमोशनल तरीका क्या क्या है आप लोगों के पास इन तक पहुंचने के लिए? क्या डिजिटल मीडियम ही सिर्फ ओनली ऑप्शन? डिजिटल मीडियम कह सकते हैं हम, उसके साथ पेपर, न्यूज़पेपर भी बोल सकते हैं। ओके। सो मुझे आप अपना जो पहला इवेंट था जो आपने ऑर्गेनाइज किए थे, उसका एक्सपीरियंस अगर शेयर कर सके कि आपने कैसे सोचे और कितना पापड़ बेलना पड़ा उस 10-15 लोगों को भी इकट्ठा करने के लिए, वो स्टोरी अगर थोड़ा सा अगर हमें बताएं। स्टोरी मतलब एक तो एंजाइटी इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ 1 साल से प्लान, मतलब कभी कभी आप ये बोलते हैं ना कि प्लानिंग आपने इतनी ज्यादा, प्रैक्टिकल इतना ज्यादा कर लिया कि एग्जाम के टाइम पे वो चीज फिर आउट ऑफ द वे हो रही है। तो प्लानिंग हमने इतनी ज्यादा ही कर ली थी कि एंजाइटी अलग हो रही थी। मेन चीज ये लग रही थी कि यार लोगों को बोला था लोग आएंगे, 4 बजे हमारा इवेंट था, 4:20 तक सिर्फ 2 लोग आए थे। और ये कहाँ पे हुआ था? ये हमारा हुआ था 78 द हब पे, उस पे कैफे था चाय बीट्स, वहां पे हुआ था। ओके। तो उसमें 4 बजे का टाइमिंग था, 4:20 तक कोई नहीं आया था, सिर्फ 2 लोग थे। तो उस टाइम पे तो यार मतलब फेल हो गया लोग नहीं आने वाले। बट धीरे धीरे 4:30 4:35 तक मतलब इतना कि अराउंड 15 to 70 लोग हो गए थे, 70 लोग हो गए थे उसमें। ओके। उसके बाद थोड़ा चीजें स्टार्ट करी। पहले तो लोग इतने कि भाई शांति है, हम उनसे बोल रहे हैं अपने बारे में कुछ बताओ, लोग शांति है। बट धीरे धीरे चीजें फिर ऐसे के करते करते थोड़ा सा टाइम लगता है लोगों को खुलने में। बिल्कुल। और अभी जब कोई नए लोग आते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस होता है?
उनका स्टार्टिंग में तो थोड़ा लगता है क्या क्या चीज़ है क्या है, बट जब वो जाते हैं ना तो उनके फेस पे वो चीज़ समझ में आ जाती है। और मतलब टचवुड मैं बोलूँ कि लोगों को अच्छा लग रहा है, सीरियसली अच्छा लग रहा है। मतलब मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, या फिर जो उनकी जो एक्सप्रेशन है ना, नहीं, ये आपके एक्सप्रेशन से भी समझ में आ सकता है। इट्स अ मेंटल सेटिस्फेक्शन व्हेन यू सी पीपल गेटिंग हैप्पी आफ्टर कमिंग टू योर कम्युनिटी। इट्स अ मेंटल हैप्पीनेस दैट यू गेट। और जब हमको लगता है कि हम किस कॉज के लिए कर रहे हैं और वो कॉज का जो पर्पस है वो जब सॉल्व होता हुआ दिखता है, तब अलग खुशी होती है। तब पैसा अलग तरफ जाता है, कमर्शियलाइजेशन अलग तरफ जाता है, और वो एक हैप्पीनेस वो अलग तरीके से निकल के आता है। दैट्स अ फैंटास्टिक साइन दैट यू हैव एक्चुअली। सो इसको बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए क्या किया जा सकता है? बड़े लेवल पे मेन तो ये है कि हम और लोगों को जोड़े, और ये बोल सकते हैं कि जो मिड एज वाले हैं उनको जोड़े। और सेकंड चीज, अभी क्या एज ग्रुप आते हैं आपके पास? एज ग्रुप हमारे पास अभी आ रहा है 20 to 35। 20 to 35 and they are majorly doing job. यस। और मेन चीज हमारा सेकंड प्लान ये भी है कि जैसे जो ओल्डर पीपल है अराउंड, हम ये बोल सकते हैं 40-45 प्लस है, उनके लिए भी हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं कि वो यंग एज पीपल के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं है। तो एक चीज हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि जो ओल्डर एज वाले हैं उनके लिए कि अलग से हम मीटअप प्लान करें जिसमें सिर्फ उस एज के ही रहे, क्योंकि ये चीज मैंने देखी है कि जो हमारे एज के जो लोग हैं वो इतना ओल्डर पीपल के साथ इतना मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। उनके थॉट्स अलग रहते हैं, उनके माइंडसेट अलग रहता है, हमारा माइंडसेट अलग रहता है, तो वो डिफरेंसेस रहेंगे। और हम तो एक एज सेग्रीगेशन भी एक ऑप्शन है yes, कि आप एक कम्युनिटी को एक बना दो जहाँ पे 18 या 20 साल से लेकर 35 तक के हैं, एंड 35 प्लस टू 45 और 50 व्हाटएवर इट इज, अनदर कम्युनिटी कैन बी क्रिएटेड। ओके, एक चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग काफी फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर के साथ पॉडकास्ट करते हैं, तो जब हम एंटरप्रेन्योर के साथ पॉडकास्ट करते हैं, एक चीज बहुत कॉमन होता है कि हर एक एंटरप्रेन्योर बहुत अकेले होते हैं, बिकॉज उनके सपने होते हैं, उनके आइडिया होता है, उनका प्लान ऑफ एक्शन होता है, उनको सारे पापड़ बेलना पड़ता है, एग्जीक्यूटिव करना होता है, उनको कोई नहीं समझता है, ना उनके माँ बाप समझते, ना उनके कंपेनियन समझते, ना उनके पार्टनर समझते, कोई नहीं समझते। उनको अकेला ये सफर तय करना होता है और सारे हवा सारे तूफान उन्हीं को झेलना होता है। सो क्या एक एंटरप्रेन्योरशिप वाले जो लोग हैं, क्या वो लोग भी आपके एंगेज एस्केप का एक हिस्सा बन के अपनी चीज़ें और शेयर कर सकते हैं, या ऐसा भी कुछ प्लान है क्या इनके साथ भी कुछ ऑर्गेनाइज करने की? बिल्कुल हमारा प्लान है कि जो नए स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, जो भी लोग हैं, तो ये हमारे पास आए। और मेन चीज़ ये कि हमारे एक नेटवर्किंग का भी हम प्लान कर रहे हैं कि जो इनके जैसे जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो स्टार्टअप ओनर हैं, वो भी आए, तो एक अपना एक नेटवर्किंग बनाए, अपना बिजनेस शेयर करें, तो बेनिफिट उसमें दोनों को ही होगा। बट एज सच अगर देखा जाए तो ऐसे नेटवर्किंग सेशन बहुत सारे ऑर्गेनाइज होते हैं, तो आप इसमें नयापन क्या लेके आएंगे? नेटवर्किंग सेशन बहुत हो रहे हैं अभी, कुछ इतने ज़्यादा हाई लेवल पे चल रहे हैं कि छोटे मोटे स्टार्टअप ओनर जिन्होंने रिसेंटली भी स्टार्ट करा है वो सोच भी नहीं सकते जाने का। उनकी फीस ही इतनी ज़्यादा रहती है। बट हमारे एक कैजुअल वे में, नॉर्मल, जैसे आप और हम बैठे हैं, अपन एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं अबाउट आवर बिजनेस, तो जस्ट हमारे भी कैजुअल वे में स्टार्टअप ओनर को साथ में लेके आना, वो भी जस्ट एक मिनिमल कॉस्ट पे, कोई ऐसे क्राइटेरिया ना उसका। एक कॉमन क्वेश्चन है आपके लिए भी, माँ बाप ने पढ़ने के लिए और जॉब करने के लिए भेजा था, बच्चा चले गया दूसरे लाइन पे, अभी उनको कितना कन्विंस करने की जरूरत पड़ता है? मैं हमेशा से बैक बेंचर रहा हूँ। अच्छा। मेरा कभी भी मन नहीं लगा है पढ़ाई में, कभी भी नहीं, तो वो चीज हमेशा से रही। और मतलब मेरे घर वालों के साथ ऐसा था कि भाई तुमको जो करना वो करो, बस कुछ गलत नहीं करना, बाकी तुमको जो चीज करनी है तुम सिर्फ हाथ रखो कि तुमको ये करना है, पैसे मिल जाएंगे, तुमको जो करना कर, बट गलत नहीं करना कुछ। ये चीज थी जैसे जैसे। और एक चीज और मैं शेयर करूं, ग्रेजुएशन मेरी हुई, उसके बाद मैं अपने पापा के बिजनेस में लग गया था। बेसिकली वी हैव अ प्राइवेट फाइनेंस कंपनी इन छतरपुर, मैं उसमें लग गया था। बट अराउंड मैंने उसमें करा होगा 2-3 साल, लॉकडाउन के पहले तक मैंने करा है उसमें, बट कर लिया भाई, मजा नहीं आ रहा है उसमें, अच्छा नहीं लग रहा है। फिर ये कि मतलब मार्केटिंग में मुझे इंटरेस्ट था, पहले से था, मार्केटिंग में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इंटरेस्ट हमेशा से था। उसके बाद ये हुआ कि यार कुछ मजा नहीं आ रहा, जो लाइफ चल रही है, जॉब चल रही है, तो उसमें मजा नहीं आ रहा। ठीक है, क्या करें, थोड़ा बहुत मार्केटिंग का देखा, यार डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, वो करी। उसके बाद फिर यार मार्केटिंग तो हर कोई कर रहा है,
कुछ नया करना है। मार्केटिंग में भी अभी ये है कि हर कोई वो कर रहा है कुछ ऐसा, मार्केटिंग ठीक है बट उसके साथ में क्या करूँ, कुछ एक नई चीज भी तो होनी चाहिए ना, बताने में अच्छा लगे कि हाँ ये कुछ नया कर रहा है। मार्केटिंग तो सब कोई कर रहा है। Yes. तो उसके साथ फिर एंगेज एस्केप भी लाइन में आ गया। चीजें मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट करे, बहुत ज्यादा, बट चल रहा है वो सब। So thank you very much for sharing your experience, and I wish you all the very best so that Engage Escape should go and to reach to the highest of the level, whatever you are thinking. And thank you very much for giving us your time, and thanks a lot for joining our show. So this was the podcast with Tanya and Harsh Saxena and the concept of Engage Escape. I hope this podcast had gave you certain ideas that how the new generation thinks today and what are the new concepts which are coming in the city like Indore and how they are growing in the city. And please subscribe our channel so that you can have all the updates, and please give us your comment that what kind of content you want to see and how you liked this podcast and how you liked about our channel as well. And thank you very much for watching the entire podcast and signing it off.